शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की मनाही होती है? आइए जानें इसके कारणों के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। दरअसल इस मान्यता के पीछे का मुख्य कारण है कि हर एक काम के लिए कुछ विशेष नियम और कुछ मुख्य स्थान बनाए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं प्रमुख जगहों पर बैठकर ही वो काम करने चाहिए। इन्हीं कामों में से एक है भोजन, जिनके कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और धर्मशास्त्रों में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भोजन हमेशा एक शांत और साफ स्थान पर बैठकर ही करने की सलाह दी जाती है। वहीं भोजन के नियमों में बिस्तर पर बैठकर खाने की मनाही भी होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम खाना खाते हैं तो उसका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। यदि शास्त्रों की माने तो प्राचीन काल में भोजन हमेशा रसोई में बैठकर ही खाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि रसोई में आप गर्म खाना खाने के साथ भोजन का पूरा स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। दरअसल रसोई में हम जमीन में बैठकर खाना खा सकते हैं, जिससे खाना अच्छी तरह से पचने के साथ सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद करता है। हमेशा से ही किसी अच्छे स्थान पर बैठकर ही भोजन करना अच्छा माना जाता है। रसोई में बैठकर भोजन करने से राहु को प्रसन्न करने में भी मदद मिलती है। इसलिए भोजन का सबसे अच्छा स्थान रसोई या उसके आसपास का ही माना जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो यह भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि खाने संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाता है और समृद्धि का ह्रास होने लगता है। हम अक्सर थकान की वजह से बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बिस्तर पर बैठने के साथ हम सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कई बार हम बिस्तर पर खाते हुए टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारा पूरा ध्यान जब खाने पर नहीं होता है तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। इसी वजह से यह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। बिस्तर पर बैठने में शरीर का पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है और जिससे खाना पचने में भी मुश्किल होती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से भोजन के कुछ कण बिस्तर पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी बाधा हो सकती है। यदि आप खाते समय बिस्तर पर खाने के कुछ कण गिराते हैं तो इससे बिस्तर पर कीटाणु हो सकते हैं, जो आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। ये कीटाणु कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इन सभी कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप शास्त्रों की न भी माने तो विज्ञान और सेहत के लिए भी जिस काम की जो जगह बनाई गई है उसे वहीं करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर और मन मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। हिंदू शास्त्रों में भोजन के नियमों में एक प्रमुख बात बताई जाती है कि खाने के बाद थाली में हाथ न धोएं। आइए जानें इसके पीछे के कारणों के बारे में। अक्सर कहा जाता है कि जिस थाली में आप खाना खाते हैं उसमें कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। दरअसल ज्योतिष में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनका हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। ऐसे ही शास्त्रों में बनाए नियमों के अनुसार भोजन के भी कुछ विशेष नियमों का पालन जरूरी बताया गया है। जहाँ तक खाने की बात की जाए तो यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ कहा जाए कि अन्न के बिना जिंदगी मुश्किल है। हमारे धर्म शास्त्रों में अन्न को देवी लक्ष्मी या मां अन्नपूर्णा माना जाता है। इसलिए भोजन के किसी भी नियम का पालन न करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। मुख्य रूप से यदि आप खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। चूंकि भोजन को माता लक्ष्मी के ही स्वरूप माता अन्नपूर्णा से संबंधित माना जाता है, इसलिए जो लोग खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ऐसे घरों में यदि पैसा होता भी है तब भी ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। जो लोग खाने की खाली थाली का भी अपमान करते हैं उन्हें भी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं मिल पाती है।
यहाँ तक कि यज्ञ में भी भोजन का विशेष महत्व बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि यज्ञ में जो भी सामग्री अर्पित की जाती है वो देवताओं को भोजन के रूप में मिलती है। इसलिए यदि आप भोजन की ही थाली में हाथ धोते हैं तो ईश्वर को आपका यज्ञ स्वीकार नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम भोजन के बाद थाली में ही हाथ धोते हैं तो शरीर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी ओर नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और हमारे आसपास इकट्ठा होने लगती हैं। ये शक्तियां हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं और हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी भी हाथ न धोएं। अगर आप ज्योतिष की न भी माने तब भी विज्ञान के अनुसार भी थाली में हाथ धोने से शरीर के कई कीटाणु उस थाली में ही पानी के साथ रह जाते हैं। ये पानी जब हमारे शरीर से या अन्य स्थानों से छूता है तब कई जर्म्स फैल जाते हैं। इन कीटाणुओं को अच्छी तरह से साफ नहीं किया जा सकता है और जब आप उसी बर्तन में दोबारा खाना खाते हैं तब ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसी वजह से आपको कभी भी उस प्लेट में हाथ नहीं धोना चाहिए जिसमें आप खाना खाते हैं। ज्योतिष में सभी ग्रह किसी न किसी अन्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी वजह से नवग्रह बनाते समय उसमें कोई न कोई अन्न जरूर रखा जाता है। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि अन्न का अपमान ग्रहों के अपमान जैसा होता है। खास तौर पर अन्न का अपमान शुक्र और बृहस्पति ग्रह का अपमान करना होता है। अन्न के अपमान से ग्रहों के अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आप खाने की ही थाली में हाथ धोते हैं तो ये अन्न के साथ ग्रहों के अपमान का भी सबसे बड़ा कारण होता है। इसी वजह से हिंदू धर्म शास्त्रों में यह नियम बनाया गया है कि आपको कभी भी भोजन की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि कभी भी आपको जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। आइए जानें इसके पीछे के कारणों के बारे में। शास्त्रों में कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिसका सीधा संबंध न सिर्फ आपके शरीर से है बल्कि आपके मन मस्तिष्क से भी है। ऐसी ही बातों में से एक है सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। ऐसा माना जाता है कि सोते समय मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों ही ईश्वर की शरण में होती हैं। इसलिए आप सोने से पहले या सोते समय जो भी करते हैं उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए कई लोग सोते समय कुछ विशेष बातों को अमल करते हैं। कई लोग सोने से पहले अपने पैर धोते हैं तो कुछ लोग घर के मंदिर में कुछ देर के लिए बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। यही नहीं, सोने के लिए कुछ और बातें मायने रखती हैं जिनका शास्त्रों में जिक्र किया गया है, जैसे सोते समय आपके सिर और पैर की सही दिशा क्या होनी चाहिए, बिस्तर में बैठकर क्यों नहीं खाना चाहिए, सोने का एक निश्चित स्थान क्यों होना चाहिए और सोते समय मन में अच्छे विचार क्यों लाने चाहिए। ऐसी न जाने कितनी ही अवधारणाओं के बारे में शास्त्रों में जिक्र किया गया है जिसका संबंध मनुष्य के जीवन में होने वाली गतिविधियों से है। ऐसी ही एक बात का शास्त्रों में जिक्र किया गया है कि कभी भी खाना खाने के बाद जूठे मुंह क्यों नहीं सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति खाना खाने के बाद कुल्ला किए बिना ही सो जाता है तब उसे रात में बुरे सपने आते हैं। दरअसल इसका एक संबंध मुंह की स्वच्छता से भी है, क्योंकि यदि व्यक्ति का मुंह साफ नहीं होता है तब उसका मन भी साफ नहीं रहता है, जो बुरे सपनों का कारण बन सकता है। किसी भी तरह के बुरे सपनों या सपनों के प्रभावों से बचने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप सोने से पहले अच्छी तरह से मुंह की सफाई करें। ऐसा करने से आपको अच्छी नींद के साथ किसी तरह के बुरे सपने भी नहीं आएंगे। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग जूठे मुंह सो जाते हैं उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। दरअसल इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी के रुष्ट होने से है। जूठे मुंह यदि आप सोते हैं तो घर में लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है, क्योंकि जूठे मुंह सोने से आपका तन और मन दोनों ही अशुद्ध होता है, जो लक्ष्मी यानी धन के आगमन पर रोक लगा सकता है।
जूठे मुंह सोने से आपको अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि जब आप नींद में बार बार उठती हैं, तो आपको कुछ दिनों में इसकी आदत होने लगती है, जिससे आपको अनिद्रा जैसी समस्या हो जाती है। यदि आप शास्त्रों की न भी माने तब भी जूठे मुंह सोना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल जब आप खाने के बाद बिना मुंह धोए या कुल्ला किए ही सोने चले जाते हैं, तो रात भर दांतों के बीच में इकट्ठा भोजन आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे आपको कई तरह की मौखिक बीमारियां भी हो सकती हैं। यही नहीं, ऐसा करने से मुंह में होने वाले बैक्टीरिया अन्य शारीरिक समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं। इसकी वजह से दांतों में सड़न और मुंह की बदबू जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। वास्तु के अनुसार बिस्तर पर खाना खाने से और खाने के बाद मुंह धोए बिना ही सोने से आर्थिक नुकसान होता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। आमतौर पर जो लोग किचन में फर्श पर बैठकर खाना खाते हैं या जमीन में बैठकर खाना खाते हैं, वे काफी स्वस्थ और खुश रहते हैं। इसके अलावा खाने के बाद मुंह की सफाई न करने से बैक्टीरिया पैदा होते हैं और ऐसा करना वास्तु के अनुसार आदर्श नहीं है। वास्तु के अनुसार जब भी आप सोने जाएं, तब आपको हमेशा पैर धोकर ही सोना चाहिए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। सोते समय ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको दिन भर के बाद अच्छी नींद का अवसर मिला है। कभी भी उस बिस्तर में भोजन न करें जिसमें आप सोते हैं, क्योंकि यह भी बुरे सपनों का कारण बन सकता है। सोते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आपके पैर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि आप यहाँ बताई कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और कभी भी जूठे मुंह नहीं सोएंगे, तो यह आपके जीवन में समृद्धि का कारण बन सकता है। आइए वास्तु से जाने सोते समय आपको किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए और किस दिशा में पैर करके सोने से आपको सुख समृद्धि मिल सकती है। कहा जाता है कि सही दिशा में और सही तरीके से सोना किसी भी व्यक्ति की सेहत और शरीर दोनों के लिए लाभदायक है। इसलिए अक्सर लोग अपने सोने के कमरे और दिशा का निर्धारण सोच समझकर करते हैं। कई लोग सोने की सही दिशा के लिए वास्तु शास्त्र की सलाह लेते हैं, तो कुछ लोग ज्योतिष की बातों को ध्यान में रखकर सोने की दिशा निर्धारित करते हैं। यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि सोने के लिए इस बात के भी बहुत मायने हैं कि सोते समय सिर और पैर किस तरफ होने चाहिए, जिसके शरीर और मन में किसी तरह के दुष्प्रभाव न पड़े। मुख्य रूप से सही दिशा में सिर करके सोना कई तरह से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। वास्तव में सोते समय किस तरफ सिर होना चाहिए और किस तरफ पैर, वास्तु के अनुसार सोने की सही दिशा के बारे में बताया, जो आपको भी जान लेना चाहिए। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व और दक्षिण दिशा है। ऐसा माना जाता है कि सोते समय आपका सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि पैर पश्चिम या उत्तर की ओर होने चाहिए। वास्तु शास्त्र इन दिशाओं को सोने की सबसे अच्छी दिशा मानता है और इन दिशाओं की ओर सिर और पैर करके सोने से अच्छी नींद तो आती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह वास्तु के अलावा सोने का वैज्ञानिक तरीका भी है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा होती है और इसे ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर सिर करके और पश्चिम की ओर पैर करके सोता है, तो उसे सबसे अच्छी नींद आती है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सोने के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा है, क्योंकि इससे याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है। जो लोग इस निर्धारित दिशा में सोते हैं, उन्हें याददाश्त तेज करने में मदद मिलती है। वास्तु की माने तो जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इसी दिशा की ओर सिर और पैर करके सोना चाहिए, जिससे उन्हें नींद में कोई बाधा न हो और उनकी एकाग्रता बढ़े। वास्तु शास्त्र में जब भी सोने की सही दिशा का जिक्र होता है, सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर करके सोने की सलाह दी जाती है।
ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता भगवान यम की दिशा है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में सोने से गहरी नींद आती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें रक्तचाप कम करना और नींद की कमी और चिंता की समस्याओं को दूर करना शामिल हैं। जो लोग इस दिशा के अनुसार सिर और पैर करके सोते हैं, उनकी नींद में कोई बाधा नहीं होती है और धन और समृद्धि उनकी ओर आकर्षित होती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोता है तो उसकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है। इतना ही नहीं, वह कई तरह की बीमारियों से भी दूर रहता है। यदि वास्तु की न भी माने तो इसके विज्ञान से जुड़े भी कुछ कारण हैं जो इसे सिर रखकर सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा बनाते हैं। विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से चुंबकीय धारा पैर से प्रवेश करते हुए सिर की ओर निकलती है, जो मानसिक तनाव को बढ़ाती है और ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वहीं यदि आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपका पैर उत्तर दिशा की ओर होता है, जो तनाव कम करने में मदद करता है। भूलकर भी इस दिशा की ओर न करें पैर। जब भी आप सोते हैं तो आपको भूलकर भी पूर्व और दक्षिण दिशा की और पैर नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति पूर्व की ओर पैर करके सोता है तो वह सूर्य की दिशा की ओर पैर करता है, जो सूर्य समेत कई देवताओं का अपमान करने के समान है। इसलिए पूर्व की ओर पैर करने से तनाव बढ़ने के साथ शरीर भी रोगी होने लगता है। इसके अलावा दक्षिण की दिशा को पितरों की भी माना जाता है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पितृ दोष लगता है और पितरों के श्राप से घर में कष्टों का आगमन होने लगता है। कभी भी संध्या काल यानी सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें कि रात्रि में जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, जिससे शरीर निरोगी रह सके। सोने के कमरे में कभी भी पूजा स्थान न बनाएं। कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।